आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। कल मैं एक केस को सुन रहा था। उसने कहा जब मैं मसीह में आई दो साल से, और 2 साल से मैं बाइबल पढ़नी जब शुरू की, मुझको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए, और मेरी फैमिली कहती जब से तूने बाइबल पढ़ी तब से तू पागल हो गई। और मेरे को अपना केस याद आया कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसीह में गया था, और जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, मेरे को समझ आ गया था कि मेरा इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रार्थना ने मुझे हिला दिया था। सुनो ध्यान से, लेकिन हल नहीं किया था, सिर्फ हिलाया था, सिर्फ दिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और मैं जुआ खेलता था चर्च में आके भी, और जब मैं एक दिन जुआ खेल रहा था तो उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई। तब मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे प्रभु में आए, और जब लड़ाई हुई तो मुझे ठोकर लगी अपने दोस्तों से, और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो मुझे ज्यादा डिप्रेशन और ज्यादा मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना मेरे पे पहली हुई थी तो मेरा तो हल होना शुरू हो गया था, अब क्या हुआ मेरे में? हाँ, अब तो मेरे अटैक डबल हो गए, मेरी प्रॉब्लम डबल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे कि नहीं? मेरी प्रॉब्लम डबल हुई, मैं सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बाद फिर भी। और शैतान मुझे कंफ्यूज इतना करता था जितना आपने सोचा भी नहीं। इतना टॉर्चर किया उसने जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उस चीज ने मुझे रोजे रखने के लिए मजबूर किया, पवित्रताई पे चलने के लिए मजबूर किया, फास्टिंग करने के लिए मजबूर, प्रेयर करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए। ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के माथे पे, सिर पे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। 3 दिन 4 दिन में नया नियम खत्म करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फ्री किया उस डिप्रेशन से, जब 6वीं बार मैंने 40 रोजे रखे हुए थे। हालेलुया। उसने तब नहीं सुनी जब मैंने कहा, उसने तब सुनी जब वो टाइम निकल गया, वो परीक्षा का टाइम खत्म हो गया। जब वो टाइम जिसका मकसद परमेश्वर का मुझे तैयार करना था, जब वो टाइम खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। अगर आज मैं गारंटी देता हूं, अगर आज खुदावंद हमको फाइनेंशियली ब्लेस कर दे, आप में से 40% लोग अपनी साल्वेशन खो जाएंगे, इस संसार में खो जाएंगे। अगर आज आप अमीर हो जाओ तो, आज अगर खुदावंद आपको पैसा दे, मैं जानता हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मुझे सुनता है खुदावंद क्या कहता है। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाएगा। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रेयर लाइफ फिनिश हो जाएगी। वो विरोध आपको जगाए रखता है, वो परीक्षा आपको बनाए रखती है। आपकी लाइफ का बेस्ट मसा आपकी लाइफ पे तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हो। लेकिन परीक्षा कोई भी लेना नहीं चाहता। सब बरकत चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन परीक्षा कोई नहीं चाहता। परीक्षा पापा जी आप ले लो, आशीष हमें दे दो, तो प्रमोशन भी मैं ले लूंगा, तुम बैठे रहना। हाँ, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जवानी तक जंगलों में रहा, बिना व्हाट्सएप के। हाँ, तब का व्हाट्सएप कुछ भी होता होगा। बिना दाखरस के, बिना पार्टी अटेंड किए, बिना फंक्शन अटेंड किए, बिना क्रिकेट खेले, बिना बेसबॉल फुटबॉल खेले, बिना घूमे फिरे, ऊंट का चमड़े का वस्त्र पहन पहन के जंगलों में रहता था। घर आने का भी टाइम नहीं था, खुदावंद घर भी नहीं आने देता था। जंगलों में रह के फलियां खाता था, शहद खाता था, ऊंट का वस्त्र पहनता था, चमड़े के कपड़े पहनता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा देना था, और खुदावंद ने उसको तैयार करने के लिए एक बड़ा मूल्य उसकी जिंदगी से लिया। पर आज के छोकरे लोग चाहते हैं आज मसीह में आए, कल हमने लंगड़े चलाने हैं जी। करो जी दुआ साडे ते हाथ रखो, सिर ते हाथ, अल्लाह फटा। हाँ, एक लड़का आके बोलता है खुदा के दास मुझे डबल मसा चाहिए। कहता खुदाबंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता नहीं 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 मसा चाहिए। कहता कोई बात नहीं काका, लग जू बता मसा किवें आंदा है कि खुदाबंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे, जब तू निकलेगा तू मसे से भरा होगा।
और अगर तू ना निकल पाया तो तू कहीं का नहीं होगा, ना घर का ना घाट का। मसीह में आ गए हो तो आपको याद रखना है कि शैतान आपको जानता है। बाइबल कहती जब मूसा निकालने के लिए गया इजराइलियों को, तो उसने कहा, अरे इजराइली लोगों, प्रभु ने मुझे पूछा, ये देखो, भेजा उसने, ये देखो छड़ी ठा सांप बन गई, ये देखो मेरा हाथ अंदर रखा तो कोड़ी हो गया, वापस रखा तो ठीक हो गया, खुदा ने मुझे भेजा है, ठीक है हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मूसा को भेजा गया इनको छुड़ाने के लिए, राजा ने तंग करना डबल शुरू कर दिया लोगों को। उसने कहा, अच्छा ईंटें बनाते हो, ठीक है, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली डालते थे, पराली, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली बीच में डालते थे ताकि ईंटें और पक्की हो जाएं। उनको पराली वो लोग लाके देते थे, कहते अच्छा आज से पराली तुम इकट्ठी करोगे, तुम ही पराली इकट्ठी करोगे, तुम ही ईंटें बनाओगे। अगर एक बंदा रोज 1000 ईंटें बनाता है तो 1000 ही बनाएगा, उसकी ईंटों की गिनती कम नहीं होगी और पराली तुम ढूंढोगे। और लोगों ने कहा, मूसा तू हम पर विपत्ति ले आया है, तू हम पर तलवार ले आया है, तू ऐसा काम तूने कर दिया कि राजा ने हमें दुगना तंग करना शुरू कर दिया। जब शैतान आपको छूटता हुआ देखता है, आपको अच्छी चर्च में जाता हुआ देखता है, अच्छे अगुए के पास देखते हैं, आपको बाइबल पढ़ते देखते हैं, आपको फास्टिंग करते देखते हैं, आपको पवित्रता में चलता हुआ देखते हैं, आपको दुगना तंग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपका हस्बैंड जाग जाता है, असली शैतान जाग जाता है, दारू डबल शुरू होती, चरस डबल शुरू, आपको लगता है ये क्या हो गया, मैं तुम ही चर्च जा रही हूं, ये पूरा कैसे जाग गया शैतान। आपको खड़े रहना, अगर भगाना चाहते हो परमानेंटली। अगर आप खड़े नहीं रहे हो, डर गए कि नहीं शैतान तो पूरा जाग गया, आप घर बैठ गए, वो शैतान चुप कर जाएगा पर उसके अंदर ही होगा सर सारी उम्र, और आपको थोड़ा थोड़ा तंग करता रहेगा और कभी जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप अड़े रहे और खड़े रहे, वो डबल तंग करेगा पर आपकी लाइफ को वो छोड़ के जाएगा। जब वो जाएगा, बोरिया बिस्तरा साथ लेके जाएगा, बीमारियां और श्राप और गरीबी साथ लेके जाएगा, जो चीजें वो पैदा करता है उन्हें साथ लेके जाएगा आपके घरों से और फैमिलियों से। और आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग होती है ऊंची और लंबी। हालेलुया। पर हमें डर लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मैं चर्च में बढ़ना शुरू हुई, जब मैं प्रार्थना करना शुरू हुई, तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, ये बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। इसका मतलब आप राइट प्लेस के ऊपर हो। इसका मतलब शैतान को आग जा रही, उसको तंगी हो रही, उसको डिस्कंफर्ट हो रहे, वो आपको डरा के चुप कराना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा, डरना नहीं, चुप नहीं रहना। वो एक शॉट मारे, खींच के दूसरा मारना, वो भागेगा। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। तो आप तैयार हैं परीक्षाओं में से होकर गुजरने के लिए? उस परीक्षा में यीशु मसीह चुप कर जाएगा। वो टीचर जो पूरा साल आपको बच्चा बच्चा कह के पढ़ाता है, जब पेपर होता है वो आपकी ओर देखता तक नहीं। आप देखते हो जैसे चूचा नहीं देखता कुक्कड़ की तरफ, अपने पिता की तरफ, कि सारा मैनू माड़ा है दासी देना है, एक माड़ा है हिंट ही दे देन, और सारा दा अखा करदा हूं कि मेरे वाल देखना भी नहीं। हाँ, और चुप रहता है, वो समझाता नहीं। यीशु मसीह चुप रहता है परीक्षा के दिनों में। आप बोलते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप रोते हैं, वो चुप रहते हैं। और वो महीनों चुप रहता है, कई बार सालों चुप रहता है, क्योंकि उसके बोलने का अपना टाइम है। वो सड़क पे चलने वाला वो बंदा नहीं जो तोता रख के बैठे है कि आप तोते के मुंह में 10 रुपए डालोगे और तोता आपको काट देगा और आपकी मर्जी के हिसाब से बोलेगा। वो जीवित परमेश्वर है, तोता नहीं है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से बोलेगा, और जब उसका दिल करेगा तब बोलेगा, और जब वो बोलेगा आप अपनी बेस्ट टेस्टिमनी में होंगे, आप अपनी बेस्ट गवाही में होंगे, आपकी फैमिली अपनी बेस्ट गवाही में होगी। आमीन, ऊंचा तो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या उसके साथ चलने के लिए तैयार हो? खड़े रहने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह में बने रहना, उसमें खड़े रहना। एक तरफ आपको एक्सपीरियंस होते हैं ग्लोरियस,
एक तरफ आप खुदावंद की आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाते हैं, चर्च में खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में महसूस करते, जब प्रार्थना में बैठते तब भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा होती जो आपको ये सोचने पे मजबूर करती कि क्या यीशु मसीह तेरी लाइफ में है, क्या यीशु मसीह जिंदा है, क्या सचमुच परमेश्वर होता है। और परमेश्वर देखता अब तुम क्या सोचोगे, तुम कहां जाओगे, क्या करोगे। हर चीज का जवाब आपके पास नहीं होगा, चाहे आप आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन क्यों नहीं। खुदावंद पहले दिन में आपको पूरा ब्लूप्रिंट नहीं देगा। आप बड़ी बिल्डिंग भी बनाएंगे ना, पहले दिन आर्किटेक्ट आपको कभी भी फुल ड्राइंग लॉन्च नहीं करेगा, वो आपको थोड़ी थोड़ी देगा, इस हिस्से की, इस हिस्से की, ये हिस्सा थोड़ी थोड़ी आपको देता जाएगा, आप करते जाएंगे। यीशु मसीह कभी फुल ड्राइंग आपको नहीं देता, वो थोड़ा थोड़ा आपको देता है और थोड़ा थोड़ा देख के आपको परखता है कि आप इस थोड़े के साथ क्या करते हैं। अब आप खड़े रहे कि नहीं, अब खड़े रहे, अच्छा आगे क्या करते हैं। ब्लेसिंग मिली, अब क्या करते हैं। ब्लेसिंग नहीं मिली, अब क्या करते हैं। रोजों का उत्तर आया, आप क्या करते हैं। नहीं आया तो आप क्या करते हैं। वो पूरा देखते हैं, चेक करते हैं। उसने कहा तेरी परीक्षा करके मैं जान लूं तेरे दिल में क्या है। मैं तुझे शॉर्टकट में लेके जा सकता हूं। 11 दिन का रास्ता था, 11 दिन का, 40 साल लगे उन्हें। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो तुम लड़ाई देखो और तुम वापिस मुड़ाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से 40% से भी ज्यादा लोग होंगे, 40%, 40%। अगर आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाए, आपकी साल्वेशन खत्म हो जाएगी, आप प्रभु से हट जाओगे। आज मैं सेवा में ना होता, अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर दूसरे साल आ चुका होता, मैं भी आपकी तरह बैठा होता और आराम से वचन सुनता और घर जाता और मैच की तैयारी करता, हाँ देखने की। हालेलुया। ये ड्यूटी इसलिए लगी क्योंकि परमेश्वर ने फोर्सफुली लगाई है। उसने इस तरह से तैयार की है जो मुझे पसंद नहीं था लेकिन उसको पसंद था और आज मुझे भी पसंद है। हालेलुया। आप तैयार हैं चलने के लिए, क्योंकि परीक्षा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। क्रिश्चियनिटी का ये वाला हिस्सा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। गवाहियां सब चाहते हैं, प्रोफेसी चाहिए, हाँ चाहिए, हीलिंग चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। खुदावंद परखे ना मुझे कुछ ना कहे। वो उसने कहा अगर तुम्हें कुछ ना कहूं तो तुम मेरी संतान ही नहीं। फिर जिसे वो अधिक प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने माथे को कड़क बनाओ, ढीठ कर लो शैतान के सामने इसे, उसे बता दो कुछ भी कर ले, मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं। यहोशू को कहा अगर तू बड़े बड़े काम देखना चाहता है, परीक्षाओं से निकलना चाहता है तो माथा कड़क कर ले अपना। बी वेरी करेजियस, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। बार बार खुदाबंद कह रहे उसे, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो मारा नाम स्थान में पहुंचे तो वहां पानी नहीं था। 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, ए हमें यहां पे क्यों ले आया तू, हमें यहां क्यों ले आया, यहां पानी नहीं है। और लिखा एक पौधा बतलाया गया परमेश्वर के दास को, जब वो पौधा डाला जमीन में पानी मीठा हुआ। और लिखा थोड़ी देर बाद वो चले अलीम में पहुंचे और अलीम में उन्हें 12 खजूर के पेड़ और लिखा 10 पता कितने पेड़ और 12 कुएं थे वहां पानी के। 7 पेड़ 12 कुएं कब मिले? परीक्षा के बाद। कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए। अपनी लाइफ का बेस्ट देखना चाहते हो, परीक्षाओं से निकलो। जब परमेश्वर परीक्षा करे खड़े रहो, दिल ना करे खड़े रहो, मन ना करे तो भी वर्शिप करते रहो। पौलुस और सिलास पागल नहीं थे, इमोशनली मेंटल नहीं थे वो, कि जब उनके बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, बेइज्जती की गई तो रात को वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मेंटल नहीं थे वो, उन्हें मालूम था और कोई चारा नहीं है हमारे पास। परमेश्वर स्तुतियों में रहता है, स्तुति करेंगे वो आएगा, वो छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, किसने करना है? आपने। जैसा रिस्पांस प्रभु को दोगे, जैसे परीक्षा में रिस्पांस दोगे वैसा फल लाओगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई फेल होगा। हालेलुया। स्तिफनुस पे पत्थर मारे गए, पत्थर मार के स्तिफनुस कहता, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और लिखा मर गया, सो गया। हाँ या ना?
सेम जगह के ऊपर, सेम स्थान के ऊपर पौलुस को लाए गए। पौलुस को लाया, सेम पत्थर मारे और उसे मार दिया और मरा समझ के नगर के बाहर घसीट के ले गए। आप बेवकूफ नहीं हो कि आप बंदे को घसीट रहे हो और 10 बंदे उसके आसपास खड़े और उनको यह भी ना पता वो मर गया कि नहीं। इसका मतलब उसका सिर खुल चुका था। कुछ ऐसे घाव थे जो पता था कि बंदा डेड है, पर उसने अपने मुंह से नहीं कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और जैसे ही वो गए और चेले पौलुस के पास आए, पौलुस उठा और खड़ा हो गया। कहता मैं मरूंगा नहीं, मैं अनटचेबल हूं। स्तिफनुस कहता खुदा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। खुदा कहता मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, दूत ले इसकी आत्मा को राजा ऊपर। पौलुस कहता नहीं, अभी मैं जाने का नहीं हूं, इधर ही रहने का, हां कहीं नहीं जाने का। और उसने चुप रहा, कुछ नहीं बोला और उसको मरा समझ के छोड़ गए और वो उठा और खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। आपके मुंह के शब्द मारेंगे आपको और आपको जिलाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।